अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और हाई डिमांड पे मैं बना रही हूँ ब्रोकली साग। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ब्रोकली ਲਿਆ ਕੇ ਛੇੜਵਾ ਕੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ वापस किचन 'ਚ साग नहीं बनाने आए। मुझे इतनी शर्मिंदगी है, मुझे बहनों ने कहा कि हम भी ब्रोकली और पालक लेके रखे हैं, आप बनाएँगे तो हमने बनाना है। नॉर्मली मेरे ना चैनल में बहुत ज़्यादा इसकी रेसिपी है, लेकिन वही ना मैंने बोला भी सर्च कर लें आ जानी, लेकिन नहीं ताज़ी जो तुसी रेसिपी शेयर करनी वही असी बनानी है। तो मैंने माज़त की, मैंने कहा कल मैं वीडियो डालूँगी, लेकिन मेरे से हो नहीं सका क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। उसकी वजह से मेरा दिल ही नहीं कर रहा था काम करने को। पाकिस्तान मेरी अम्मी जिनकी मैं वीडियो में आपको दिखाती रहती हूँ, उनके लिए दुआ ज़रूर करें कि वो अल्लाह ताला उनको सेहत दे और खैर खैरियत से रखे। आपको पता है पीछे कुछ भी ऐसे होता है ना, तो होए होए तुसी यकीन नहीं कर सकते, दुनिया ही इंज लगदा ख़त्म हो जानी है। तो ख़ैर अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ठीक है। तो मैंने कहा चलो आज मैं हैप्पी थोड़ी वीडियो डालती हूँ। अच्छा, मैंने ब्रोकली देख रही थी 500 ग्राम, मतलब आधा किलो ब्रोकली है और आधा किलो से थोड़ी सी कम मैंने पालक ली है। मैंने 2 डब्बे लिए थे, लेकिन मैंने 1 डब्बे डालना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा पालक डालेंगे तो आपका साग जो ना पतला-पतला बनेगा। तो हमने पतला साग तो बनाना नहीं है, हमने तो बनाना है साग सही वाला देसी साग। तो मैंने लिया है आधा किलो ब्रोकली है और आधा किलो से कम ही पालक है। तो इसको मैंने काट-कूट के मोटी-मोटी काट ली नहीं, क्योंकि मैंने बनानी प्रेशर कुकर में। अगर प्रेशर कुकर नहीं है तो उसी देगची च बना के जिन्ना मर्ज़ी इन्हू पकाओ। मैंने प्रेशर में इसलिए शुरू में 3 से 4 मिनट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे ये होता है कि एक दफ़ा ये नरम हो जाएँ फिर आराम से ना पकती रहती हैं। अगर सख्त बार-बार उठना पड़ता है, बार-बार आके डोई मारनी पड़ती है। बेहतर मैंने यही समझती हूँ कि मैं ना इसको लगाती हूँ 3 से 4 मिनट प्रेशर, ताकि जो ब्रोकली है वो नरम हो जाए। तो अभी इसको अंदर डालूँगी दोनों चीज़ों को इकट्ठा। अगर आपके पास है ना वो क्या कहते हैं मेथी फ्रेश वाली, वो भी डाल लें। तो अभी ना 1 गिलास 2 गिलास पानी डालें, 2 गिलास डाल लें, क्योंकि इसमें जितना पानी होगा ना, जितना ज़्यादा इसको पकाएंगे इसका रंग पीला आएगा ना, साग वाला रंग आ जाएगा, फिर आपकी इतनी उतना ही अच्छा साग बनेगा। तो आप ये ना समझे कितना पानी डालना है, ये ना पूछना आप 2 डालें 3 डालें, अगर आपके पास टाइम है तो। मेरे पास टाइम है, मैंने 2 गिलास तकरीबन भर के पानी डाला है और प्रेशर देखा, मैंने खोल लिया, नरम हो गई ना। अब मैं इसको पकाऊंगी और ज़्यादा पकाऊंगी। मैंने प्रेशर के बाद ना ढक्कन खोल के बाद भी मैंने पकाया, ये नहीं है कि मैंने डायरेक्ट आपको मैंने कढ़ाई में डाल के दिखा दिया, नहीं मैंने प्रेशर खोल लिया था, जिसको मैं प्रेशर में पकाती रही हूँ, ताकि उसको जो छींटे हैं ना पानी के, वो बाहर बड़े आते हैं। तो मैं डूंगा होता है ना प्रेशर, तो मैं उसे पकाती रहती। जब मैंने कोटा लगाना होता है ना, फिर मैं कढ़ाई में डाल लेती हूँ। तो आप भी ऐसा करें, फिर आपके हाथ के ऊपर छींटे नहीं आएंगे, गंद नहीं डलेगा आले दुआले। साग और कढ़ी ऐसी चीज़ है, जब आपने पकानी ना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ हर वक्त ना लापा रखना पैंदा है, साइडां साफ करने ਲਈ बड़ी जल्दी गंद पैंदा है। तो साथ साथ में घर के दूसरे काम भी चलने हैं ना, किचन की मशीन बंद हुई, तो मैंने कि इसको भी निकाल के साफ़ सुथरा कर लूँ। तो अभी जो है ना पानी सूख गया है, तकरीबन थोड़ा थोड़ा पानी है। अब मैं हरी मिर्चें डालूंगी, इसको मैं क्रश करके। तो हरी मिर्चें फ्रेश हो, फ्रेश मेथी हो, फ्रेश धनिया, और इसके अंदर जाए ना प्रॉपर सा बाथू वगैरह तो मिलता नहीं है। बाथू आपको पता ना क्या होता है, जो साग सरसों के साग के अंदर बाथू डालते हैं ना, वो वाला यहाँ से नहीं मिलता है, तो वो होता है और करारा बनना था। तो खैर मैंने अपने हिसाब से मिर्चें डाल रही हूँ, आपने अपने हिसाब से मिर्चें डाली। मैंने क्रश मिर्ची अब डालनी है, अगर साबुत क्रश नहीं है तो आप पीसी भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें नहीं है तो पीसी लाल डाल लें। तो ये देखें धनिया मेरे पास पड़ा था, सारा मैंने उमड़ दिया। मैंने कहा जितना है शापर में डाल दूँ, क्योंकि तेन पता है फ्रेश धनिया हो, हर चीज़ अपना एक मज़ा आता है। तो देखो पानी तकरीबन गिला गिला रह गया साग ना, इतना पानी नहीं होना चाहिए कि आप ये कहेंगे सूखा आटा डालेंगे तो पानी चूस लेगा, नहीं। आटा भी डालते, लेकिन पानी साग के अंदर नहीं होना चाहिए। अब मैंने हस्बे मामूल अपनी लाल मिर्च दादर जो होती है वो नमक डाला अपने टेस्ट के हिसाब से, ये आपने अपने हिसाब से डालना है, इसका नहीं मुझे पूछना। अब मैं डाले 3 चम्मच, मैंने ना इकट्ठे ही आटा डाल दिया, ताकि उसको अंदाज़ा हो जाए। गंदम का आटा डाल रही हूँ, मैंने कभी भी बेसन नहीं डाला, कभी मैंने मैदा नहीं डाला। पूछते हैं मैदा डाल सकते हैं, वाइट मीट डाल सकते, मैं नहीं डाला, मैं इसलिए बताती नहीं। मैंने गंदम का ही आटा डाला है, अपनी अम्मी को देखती आई हूँ कि वही डालते, मैं भी वही डालती हूँ। 3 चम्मच मैंने ना, किलो तकरीबन दोनों चीज़ें हैं, 3 चम्मच मैंने लिया है आटा। और अब इसको लगाऊंगी कोटा, जो मेरा बार बार कोटना उतर जाता है ना, इसको मैंने पकड़ के ज़ोर लगा के कोटा लगा के, ये देखिए इसकी आ गई ये वाली शक्ल। अब इसके ऊपर तड़का लगाए, मक्खन डाले, देसी घी डाले, एंड मैंने नहीं दिखाया, बस कोट के आपको तक शक्ल दिखा दी है। इतना मज़ेदार साग बने ना कि तुम यकीन नहीं कर सकते। तुसी बनाना वे, फिर मैंने रेसिपी शेयर करनी है, तुसी कहना कि बाजी वाह मज़ा आ गया। तो इस तो बाद असी हुण चलने हैं बाज़ार। कम जी, कैसे हैं आप सब? मौसम देखिए कितना अच्छा है। तो मैं जा रही हूँ मार्केट। मेरे मियाँ कितने रह गए ने? ओ मेरे मियाँ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਕੂੜਾ ਤਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ। ਸੁਬਾਹ ਸਾਡੀ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਰਖਤ ਜੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਲੱਗਾ ਹਨਾ ਗਾਰਡਨ 'ਚ। ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਆਪੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪ ਕੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆ ਗਏ। आप कहाँ भाग रहे हो? हाँ कहाँ भाग रहे हो? मैं नागौर से आया हूँ। तो मिला फ्रूट जी, हाँ जी। तो भाग जाओ, अल्लाह हाफिज। पढ़ना है बैठ के अब पढ़ना है बैठ के आपने। चलो गंजा कर गया ना देखिए। हाँ बेचारे नूं रहन कुछ नहीं दिता है, चंगा भला फल लगदा सी। वैसे ही खजान दा मौसम है, पत्ते शत्ते खलारा। उदासी वाला मौसम शुरू हो गया हुण। इंज ही रहना हुण कुछ 2-4 महीने। नहीं सर्दियां तो सर्दियां उदास कर दियां ने। ले नहीं तुस बूढ़े ला दो बाहर। रौनक मेला लगा रहे। वे कितना पानी जाया करन दिया बच्चा। चलो मौसम तो बड़ा अच्छा। मैं चलो ना मेन सिटी, चलो मेन सिटी लेना की होता मेरे की लाई देना जी छनकना बच्चे मैनू के लैके देना। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? हाँ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਦੇਖੀ चीज़ां दे। ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਖਲੋਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਜਾਵਾਂ। ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਖੋਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਰੀਮਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹਾਈਡਰਾ ਐਨਰਜੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀ ਕਰੀਮ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਓਏ। ਬੋਬਿਲਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਏ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਹੁਣ ਨਾ ਵੇਖ ਉਹ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਇੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਦੇ ਬਰੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਵੇਖ 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 ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ। ਚਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਸਹੀ ਕਾਟੇ ਪੀਟੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਕਾਂਟੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਦੇ। ਆਹ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕਿਹੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੜੈਚ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਹੀ। ਗੋਂਦਲ ਤਿਆਰ ਗੋਂਦਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼। ਮੌਸਮ ਤੇ ਬੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਅੱਜ 25 ਗ੍ਰਾਡ ਹੈ। हाँ नहीं धुप जड़ी ना मुझे मजेदार लगती पई है। मैं ना अपने मियाँ के, मेरे मियाँ ने जाना था काम से, तो उसी रुख पे जाना जिस रुख पे मैंने जाना है। तो लेकिन पता है क्या, मैं इनको काम कम कहती हूँ क्योंकि ये फिर ना उधर ही रुक जाते हैं कि चल तू फारग हो जाएंगे तो फिर मैं तेन घर छड़ के फिर मैं काम शुरू करूँगा। मैं इनको नहीं पता चलता लेकिन मुझे पता होता है कि ये मेरे लिए खड़े हैं। और मैं भी ना ऐसे ही सुस्ती कर देती हूँ कि मैं इनके साथ ना जाऊँ, मैं खुद से जाऊँ। लेकिन आज ना बड़ा एमरजेंसी जाना पड़ना था। मैंने कुछ आफिया के स्कूल की 1-2 चीज़ें लेनी थी, उसके लिए तो वो स्पेशल जा रही हूँ। मैंने कहा चलो जाना है, बस आ ही जाना है, वहीं भी खड़े रहेंगे तो खैर है। मैंने आधे घंटे में बाहर निकल आना था, तो यहाँ पे उतर के तो अभी चलती हूँ मैं अंदर। चलो जी बड़े देर बाद ना अज मैं आई। हाँ एक बस वाला वे किड्डा काला है सच्ची।
ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੇ ਤਰਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਠਹਿਰੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਸੈਂਡ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਵੇ ਆਫੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੀ ਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ 35 ਕਲਰ ਦੇ ਗੁੱਡ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਲ सर्दियों में स्टॉक आ गया सारा विंटर स्टॉक चलो जी हम अंदर दाखिल हो गए हैं तो कलरफुल चीज़ां आई हैं कलरफुल इधर तो हाँ किन्ना कलरफुल पर्पल पिंक किन्ने प्यारे शेड ने मैं इत्थे जाना भी मैं सब तो उपर जाना है वेखा वाला किन्नियां प्यारियां जर्सियां ने शाल हाय हाय बाजी जी परे हो जो ऐसे ही लंबी लेकिन पता मैं प्राइस विखावां किन्ने दी है तुसी हैरत ज़दा हो जाओगे एक मिनट सी एंड विच इन्नी हाई लैवल प्राइस माई गॉड है देखो 150 यूरो दी है जी है वेख ये की 150 यूरो दा तो पा हद नहीं मुक्की वैसे इधर वेख लो है भी 150 दी जी सच्ची की लग्गा इनू बंदा पूछे इन्नी महंगी ओहो चलो जी इत्थे साढ़ा कोई कम नहीं असीं सीधे चलने जेह्ड़ा असीं लैन आए आ दौड़ां लाइए इत्थों सस्तियां भी है नहीं उत्ते कोई होनी रू की कहंदे ने ऊन शुन दी है विक जंदियां 30 यूरो दी है अच्छियां कि किन्ना ना लंबियां लिआंदियां ने जेह्ड़े होन ओह् वेख के मज़ा आंदा कि तुहानूं लंबियां चीज़ां लभ जांदियां 99 दी जर्सी 50 यूरो और की चलो जाती मार ही लईए लंबी कोई चीज़ को मांटल शांटल है कि कितने का है 89 यूरो एक पता नहीं कि मैनू सीधे सीधे पसंद नहीं एयरलाइन हो ना ज़रा ये वाला हिस्सा देख के आई हूँ बंदा आया मैं खैर जब से पाकिस्तान गई तो उसके बाद मैं अब फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं जैकेट वगैरह भी लेनी है आफिया अफान की वो प्राइस देख रही थी अच्छा जैकेट्स वगैरह बच्चों की ना अच्छी प्राइस है 40-50 की अगर आपको इस दौर में मिल रही है क्योंकि पिछले साल में मैंने इतने की ली थी तो अब जितनी महंगाई होगी 10 यूरो मुझे तो बढ़ गई होंगी लेकिन ठीक है रीज़नेबल प्राइस में आपको जैकेटें मिल जानी है ये देखें कितनी प्यारी प्यारी जर्सियाँ लंबी लंबी आई हैं मुझे बड़ी अच्छी लगी खैर मैंने आज इनकी कोई नहीं ली मैंने इसके लिए 3 हाई नेक ली है और मैंने जो ज़रूरी थी वो थी मैंने अंडर हेम जो होती ना बाडी बच्चों की पहनने वाली वो ली है क्योंकि मुझे ये था बड़ी होगी माशाल्लाह तो वो ना ठंड भी आ रही है तो वो बच्चे का ना ज़रा जिस्म कज्जा कज्जा रहता है ज़रा कवर रहता है उसको वैसे ही बड़ी ठंड लगती है इस तरह की मैंने 3 हाई नेक ली है जो सामने लगी लेकिन मैंने और कलर में ली है तो अभी मैं देख रही थी कि क्या प्राइस आई नई चीज़ आई है इन्हों की चलो तुहानूं नाल विखा देने कोई किन्नी क प्राइस तो चीज़ां शुरू होन दियां ने माशाल्लाह चीज़ों बच्चों के लेते वक्त ना एक टाइम ते तुसीं एक बच्चे दी लैन जाओ ना ते 2 चीज़ां चुक्को 40-50 ठक बन जाते हैं तो यही हिसाब तब लगा के ना मैं बारी बारी जब भी आती हूँ एक चीज़ एक बच्चे के लिए जाती हूँ एक चीज़ एक बच्चे के लिए जाती हूँ तो फिर ना वो ईजी रहता है वैसे भी छोटे बच्चों की मुझे ज़रूरी होती है बड़ी के तो इतना मुझे लुकमान का तो मैंने कभी कुछ लिया ही नहीं है वो खुद ही लेता है जब उसने लेना बहुत कम लेता है और मिशाल का अगर लेना भी हो तो इतने मुझे नहीं होता क्योंकि वो भी बहुत कम चीज़ें ऐसे लेते हैं उसको बस होता है स्किन केयर मतलब मेकअप और ऐसी चीज़ों पे उसको आजकल चाह चढ़ा हुआ है तो वो उसी पे ध्यान रखती है कपड़ों पे ज़रा कम उसका आजकल आ रहा है तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है कि कम ही आवे चलो जी दुआ में याद रखे वापस आऊँगी कल अल्लाह हाफिज़।